श्रावण मास का अंतिम दिन बहुत खास होता है श्री महंत नारायण गिरी महाराज। इस दिन पूर्णिमा होने से भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु, भगवान सत्यनारायण व माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। महाराज श्री ने बताया, श्रावणी पूर्णिमा पर दूधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान में विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत व कर्ण छेदन संस्कार होगा। गाजियाबाद। श्रावण मास के अंतिम दिन सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगेगी। शनिवार को मंदिर में पूजा अर्चना करने वालों पर भगवान दूधेश्वर, भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दूधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान में शनिवार को श्रावणी पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पर विद्यालय में अध्ययनरत नवीन विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत व कर्ण छेदन संस्कार होगा, जिसके बाद उनके गुरुजनों के द्वारा उनका वेदारंभ संस्कार अर्थात वेद की शिक्षा आरंभ की जाएगी। मंदिर में संचालित दूधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान में शनिवार को श्रावणी उपाकर्म का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत व कर्ण छेदन संस्कार होगा। श्री दूधेश्वरनाथ पीठाधीश्वर, जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष व पीठ के संस्थापक श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि सावन का अंतिम दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा होती है, जो कि भगवान विष्णु व भगवान सत्यनारायण को समर्पित होती है। इसी कारण सावन के अंतिम दिन पूजा अर्चना करने से भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सत्यनारायण व माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा का बहुत महत्व होता है और सत्यनारायण कथा कराने से हर प्रकार के दुख व संकट से मुक्ति मिलती है। महाराज श्री ने बताया कि सावन के अंतिम दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। सावन के अंतिम दिन 12 चीजें शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साधक को मनवांछित फल भी प्राप्त होता है। इन 12 चीजों में सबसे प्रथम जल है। भगवान शिव जल से उनका अभिषेक करने से ही अति प्रसन्न हो जाते हैं। प्रमाण सिद्ध है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिरता मिलती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आरोग्यता का वरदान मिलता है। भगवान शिव को आग का फूल, जिसे मदार का फूल भी कहा जाता है, अति प्रिय है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर शमी के फूल चढ़ाने से योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शर्करा युक्त दूध चढ़ाने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है तथा सुख शांति की प्राप्त होती है। शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करने से भौतिक सुख संपदा में अभिवृद्धि होती है और जीवन में वैभव व ऐश्वर्य आता है। शिवलिंग पर गाय का देसी घी चढ़ाने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है और मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होता है। शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक विकास होता है। शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करने से संतान सुख, वैवाहिक सुख व पारिवारिक सुख मिलने की मान्यता है। वहीं शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से कार्यों की बाधा दूर होती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि सावन के अंतिम दिन श्रावणी उपाकर्म मनाया जाता है। इस दिन नवीन यज्ञोपवीत धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार को बहुत ही महत्व दिया गया है। यज्ञोपवीत को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मा, विष्णु व महेश का प्रतीक होता है।